छोटे कदम बड़ी जीत। राहुल और निधि का जीवन मध्यम वर्गीय खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन जब कंपनी में अचानक छटनी हुई, राहुल की नौकरी चली गई। घर की सारी जिम्मेदारी अब निधि पर आ गई थी। हालांकि निधि भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, लेकिन उसकी तनख्वाह से घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। राहुल को काम न होने का दुख तो था ही, साथ में वह आत्मसम्मान की लड़ाई भी लड़ रहा था। दिन भर नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देता और खाली हाथ लौट आता। घर लौटते वक्त रास्ते में अक्सर नुक्कड़ की चाय की दुकान पर कुछ समय बिताता ताकि मन को थोड़ी राहत मिले। एक दिन वहाँ बैठा बैठा वह कुछ खोया हुआ सा था कि एक आदमी उसकी बगल में आकर बैठ गया। वह भी एक छोटा व्यापारी था, जिसने अपनी छोटी सी किराने की दुकान हॉल ही में खोली थी। राहुल से धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। व्यापारी ने कहा, भाई साहब, कोई ना कोई काम तो चलता रहेगा, लेकिन जब तक कुछ हाथ में ना हो, खुद की ताकत पर भरोसा रखना जरूरी है। एक छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। राहुल ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन अंदर से निराशा का साया उसके विचारों को ढक रहा था। घर लौटने पर निधि ने देखा कि राहुल फिर से चुप है। उसने बड़े ही नरम लहजे में पूछा, राहुल, हर दिन यूं ही सोचते रहोगे या कुछ नया सोचना शुरू करोगे? राहुल ने धीरे से जवाब दिया, नया क्या सोचूं जब सब रास्ते बंद नजर आते हैं। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ते बंद नहीं होते, हम उन्हें देखना बंद कर देते हैं। अगर ये नौकरी नहीं मिल रही तो क्यों ना कुछ खुद का काम शुरू करे। राहुल हैरान था, खुद का काम, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? निधि ने एक सुझाव दिया, याद है तुम्हें खाना बनाना कितना पसंद है? खास तौर पर तुम्हारे बनाए हुए समोसे और चाय सबको बहुत पसंद आते हैं। क्यों ना तुम यही काम शुरू करो? राहुल को पहले तो ये विचार अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों नहीं, छोटा ही सही, लेकिन काम शुरू करने में क्या बुराई है। अगले ही दिन राहुल ने नुक्कड़ पर अपनी छोटी सी ठेली लगाई और समोसे चाय बेचने का काम शुरू किया। शुरुआत में लोग उसे देखकर हैरान हुए, क्योंकि वे उसे एक पढ़े लिखे आदमी के रूप में जानते थे। लेकिन जैसे जैसे राहुल के समोसे और चाय की खुशबू फैली, ग्राहक आने लगे। लोगों को उसके हाथों का स्वाद इतना भाया कि ठेली पर भीड़ लगने लगी। कुछ ही महीनों में उसका समोसे चाय का कारोबार चल निकला। धीरे धीरे उसने ठेले को एक छोटी सी दुकान में बदल दिया और समोसे के साथ अन्य नाश्ते भी शामिल कर दिए। अब उसकी दुकान इलाके में मशहूर हो गई थी। लोग उसकी कहानी से प्रेरित होते थे और अक्सर कहते, गाढ़े दिन हमेशा नहीं रहते, हिम्मत और मेहनत से हर संकट का हल निकल ही आता है। एक दिन जब राहुल और निधि अपनी दुकान पर बैठे थे, राहुल ने निधि की तरफ देखा और कहा, अगर तुमने उस दिन मुझे न जगाया होता तो शायद मैं आज भी निराशा के अंधेरे में होता। निधि मुस्कुराते हुए बोली, संकट के समय में हिम्मत करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। छोटे कदम ही बड़ी जीत की शुरुआत होते हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यही बातें हमेशा मुझे ताकत देती है। गाढ़े दिन हमेशा नहीं रहते और ये हमारी कहानी है। इसका सबसे बड़ा सबूत अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर राहुल और निधि ने मिलकर अपने जीवन के कठिन समय को पार किया और अपनी मेहनत और लगन से एक नई दिशा हासिल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।